इस वीडियो के नीचे अगर 1000 कमेंट अगर आप ला देते हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देते हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो पूरे यूनिट का तो नहीं बना पाऊंगा, पर मैं 3 से 4 यूनिट मतलब टोटल 5 है ना, उसमें से 3 तो बना के दे दूंगा कि आप आराम से पास हो जाओगे। वन शॉट वीडियो बना के दे दूंगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन वाइज विथ न्यूमेरिकल वाइज। हाँ, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जरूर बना के दे दूंगा। साथ में दोस्तों अगर आप मुझसे और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स मैंने डिजाइन किया है, खुद मैंने ही पढ़ाया है दोस्तों। बाकी मैथ का तो आप टेंशन मत लो, मैकेनिक्स का टेंशन मत लो, मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पहला पेपर इंजीनियरिंग का देने जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो चीजें है दोस्तों, देखो हमें एक चीज ध्यान में बिठा के रख लो। इंजीनियरिंग में देखो बीएक्सी वालों को जो मैंने क्वेश्चन दिया, मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। अभी बीएक्सी का जो पेपर आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी क्वेश्चन वाइज आएगा, बट इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, इसलिए थोड़ा सा मेरे वीडियो को ना पूरा का पूरा सुनना अच्छे से, कि मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसे क्वेश्चन घुमा के आते हैं। फिर प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट करना, देखो आराम से आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए इसमें से आप एक आध क्वेश्चन नहीं भी करोगे चलेगा, पर कोशिश करो कि पूरा कर लोगे तो अच्छा है। कोई यूनिट स्किप मत करना। अब देखो सबसे पहले अगर आप ये लेसन कवर अप करने जा रहे हो कि सबसे पहले, ठीक है सर, सबसे पहले ना मैं एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट एंड डीसी सर्किट कवर अप करने जा रहा हूँ और ये कवर अप करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए सर? सबसे पहला पार्ट क्या करना चाहिए? तो देखो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सबसे पहले आप ना मैथ्स एनालिसिस का एक सम सॉल्व करो। पहला ही पार्ट आप मैथ्स एनालिसिस से स्टार्ट कर दो। अगर आप मेरे एप्लीकेशन में भी हो तो पहला है मैथ्स एनालिसिस। मैथ्स एनालिसिस का कोई भी एक सम सॉल्व करो। उसके बाद दोस्तों तुरंत आप सुपरपोजिशन थ्योरम पे आ जाओ, उसका एक कोई भी सिंपल सा सम सॉल्व करो। देखो एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो जाएगा, पेपर का एक कंफर्म क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मे भी हो सकता है 2 भी हो जाए, एक कंफर्म हो जाएगा। और फिर आप कुछ थियरी चीजें का, जैसे स्टार और डेल्टा का एक सम आप सॉल्व कर लो दोस्तों, और उसका एक्सप्रेशन एक बार आप डिराइव करके देख लो। तो ये अगर आपने कवर अप कर दिया तो आपका फर्स्ट यूनिट में हो गया, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन में ही आपका काम हो गया। बट बैकअप के लिए आपको क्या करना चाहिए? कंपैरिजन सीरीज और पैरेलल में क्या है, कभी कभी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके करने के लिए दे सकते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला ही पार्ट आपको अच्छे से कवर अप कर लेना चाहिए। एंड देन दोस्तों ये हो गया, तो बाद में क्रिचॉफ्स के जो दोनों लॉ है वो आपको याद होना चाहिए। थियरी वाला पार्ट भी पेपर में आता है, पता होना चाहिए। 50% थियरी 50% न्यूमेरिकल, इस हिसाब से पेपर बनता है। एंड देन दोस्तों ये देखो, ड्रॉ दी एक्सप्लेन दी, ये तो नॉर्मल थियरी क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार ब्लॉक डायग्राम का प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो एक्टिव पैसिव ये सब डेफिनेशन है, लीनियर नॉन लीनियर यूनिलैटरल बायलैटरल नेटवर्क, ये बस डेफिनेशन। ये नॉर्मली बुक में से एक एक बार इसको रीड कर लो। नहीं मिल रहा है बुक में सॉल्यूशन तो बोलो, मैं इसका वन शॉट बनाऊंगा तो उसके अंदर सब सॉल्यूशन दे दूंगा। अब यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आप शेयर करो। अब यहाँ पे दोस्तों ये जैसे ही हो गया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जो मैंने एप्लीकेशन पे कोर्स बनाया है उसके अंदर मैंने मैग्नेटिक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। मे भी हो सकता है कि आपका 2 क्वेश्चन वहीं से डन हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल और ये, पर उसके अंदर ना मैं 2 वीडियोस आज अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही ये लेक्चर बना रहा हूँ इसके 1-2 घंटे के बाद आपको एप्लीकेशन में 2 वीडियोस उसमें और मिलेंगे, वो 2 वीडियोस भी करना जरूरी है। तो मैं इसके अंदर आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले ना आप ये क्वेश्चन कवर करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला कि आप देखो ये जितने भी डेफिनेशंस है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं, परमेबिलिटी क्या होता है, एक्टिव एंड रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, देन दोस्तों परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस क्या होता है, देन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंस लॉ। ये पार्ट आप सबसे पहले करो, अराउंड 10 मिनट में ये पार्ट कवर कर दोगे। मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन सब कुछ दिया है। अब ये जैसे ही हो गया दोस्तों, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 100% एक न्यूमेरिकल आपको दिखाई देगा। न्यूमेरिकल इसमें 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखा है। देखो यहाँ पे MMF का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे अगर आप बता सकते हो तो बताओ। जैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। तो ये 2 डेफिनेशंस भी आपको पता होना चाहिए, उसका यूनिट। अब इससे रिलेटेड दोस्तों न्यूमेरिकल आता है, मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से कवर करना है। एयर गैप वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से कवर कर दो, इसमें एक न्यूमेरिकल आज मैं और अपलोड करने वाला हूँ, हो जाएगा आपका काम। अब अगर आपने ये कवर किया, फिर इसके बाद ना आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए पता है? 2 चीजों पे होना चाहिए। एक सबसे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअली इंडक्टेंस। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों क्या
दोनों से रिलेटेड दोस्तों ना कपलिंग वाला जो न्यूमेरिकल होता है ना, यहाँ पे कहीं मेंशन किया होगा मैंने, कपल कॉइल का, कपल कॉइल का जो न्यूमेरिकल होता है ना दोस्तों, 2 कॉइल्स, अगर आप जाके पेपर पे देखना, जो बता रहा हूँ ध्यान से, 2 कॉइल्स, तो वहां पे दोनों का टर्न दिया रहेगा, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से सपोर्ट दिखा तो मैं अपलोड कर दूंगा। और ये दोनों इसमें एनर्जी वाला जो एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों, ये वाला पार्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये अगर आपने इतना कर लिया तो आपको फिर भी, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, तो इतना अगर आपने कवर अप कर दिया तो हो गया। और राइट हैंड, ये अपना फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट कर लोगे तो और अच्छा है। तो ये आपका हो गया, तो पूरा का पूरा काम हो गया। न्यूमेरिकल कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। हाँ, अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ। ये सबसे इजी पार्ट है दोस्तों, ये एसी फंडामेंटल में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे टोटल डेरिवेशंस बोलता हूँ, बस आपको ये डेरिवेशंस में से 100% एक आपको आएगा। एक तो दोस्तों हम जो आरएमएस वैल्यू का निकालते हैं, सब मैंने आपको ये यूट्यूब पे भी करवा के दिया आरएमएस वैल्यू का, और एप्लीकेशन में तो करवा के दिया है। आरएमएस के साथ दोस्तों एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन, ये दोनों में से एक डेरिवेशन तो हो सकता है ये। और साथ में दोस्तों 3 डेरिवेशन बहुत आसान है। एक है दोस्तों प्योरली रेजिस्टिव, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर ये दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्योरली इंडक्टिव, कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव। ये तीनों के फेजर डायग्राम मैंने सब अच्छे से एप्लीकेशन में कवर अप करा के दिया। तो ये यूनिट सबसे इजी यूनिट है, ये 2 3 और बाद में ये 2, बस इतना अगर आपने कवर अप कर दिया, फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फिर एक दो छोटे डेफिनेशन है, जैसे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, ये। अब यहाँ पे दोस्तों ये जैसे ही आपने कवर अप कर दिया, तो फिर आपको यहाँ पे जैसे देखो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है उसका न्यूमेरिकल आता है। और फिर दोस्तों इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखो, यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशन है, वेव फॉर्म क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, साइकिल फ्रीक्वेंसी, सब मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से बनाया है, बताया है। यूट्यूब पे भी अगर मैंने इससे रिलेटेड जो चीजें बताई उसमें अंदर बताया, फेजर डायग्राम आपको इंडक्टिव और कैपेसिटी को बताना है। और इससे रिलेटेड दोस्तों न्यूमेरिकल, जहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेंगे, इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो कितना प्रॉपर मैं एनालिसिस करके लेकर आया हूँ कि आपको आराम से सब चीजें समझ में आ जाए। अब देखो ये लेसन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बुक आप देखो, इतना कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या क्या सॉल्व करूं। अब देखो दोस्तों ये नेक्स्ट है, इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर आपको क्या कवर करना है, क्योंकि इसके अंदर 3 फेज का भी पार्ट है। तो देखो इसमें ना जो सबसे पावरफुल पार्ट है ये, डिराइव दी लाइन एंड फेज वोल्टेज फॉर 3 फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये मैंने करवा के दिया है दोस्तों। एंड देन दोस्तों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आरएलसी में, देन दोस्तों उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। एंड ये देखो यहाँ पे फेजर डायग्राम फॉर, ये एक्चुअली ये जो ये पीछे वाला क्वेश्चन है, ये पीछे आपने कवर अप किया है। एंड दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए आता है, ये न्यूमेरिकल टाइप में। पावर ट्राइंगल फॉर आरएल सर्किट विथ न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी रहते हैं। सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस और बैलेंस लोड क्या होता है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके आप देखो 3 फेज बैलेंस लोड वोल्टेज करंट और पावर के ऊपर न्यूमेरिकल है। और दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो आरसी सर्किट, ये देखो एवरेज पावर इन आरसी सर्किट, और वोल्टेज करंट और इसका वेवफॉर्म इम्पीडेंस ट्राइंगल फॉर आरएल और आरसी सर्किट का आपको पता होना चाहिए, वो जेड वाला पार्ट बहुत आसान है, मतलब आराम से आप चाहो तो इसको 1 से 1.5 घंटे में कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे की ओर। ठीक है सर, ये देखो ये, हाँ इलेक्ट्रिकल मशीन में मैंने इतना अच्छा पार्ट अपलोड किया है, यूट्यूब पे भी अपलोड है, आप सर्च करना इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर सर्च करना, बहुत आसान से मैंने एक वन शॉट बना के अपलोड किया है। मैं तो हमेशा स्टूडेंट को सजेशन दूंगा कि ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान है। देखो वर्किंग ऑफ 3 फेज है, वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्टर मोटर है, और इसमें अगर आपने मोटर वाला पार्ट कर दिया और एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल कर दिया तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें अगर आपने 3 फेज इंडक्टर मोटर अच्छे से कर दिया, सिंगल फेज इंडक्टर मोटर अच्छे से कर दिया, और साथ में दोस्तों अपना डीसी मोटर, ये 3 पार्ट अगर आपने अच्छे से कर दिया और एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल, तो हो गया आपका काम। पर ट्रांसफार्मर देखो टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ईएमएफ इक्वेशन बहुत बार पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो के साथ आपको वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो पूछ सकते हैं। देन दोस्तों ये सबसे लास्ट पार्ट है कि अगर सब कुछ हो गया तो आप रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करते हैं वो है। देन दोस्तों ये देखो लॉसेस, लॉसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है,
तो लॉसेस वाला पार्ट अगर आपको आता है तो ये आप आराम से लिख सकते हो। एफिशिएंसी से रिलेटेड कभी पूछा जाता है, जैसे पिछले बार पूछा गया था डिफाइन केवीए रेटिंग, डायरेक्ट इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर आप मेरा वीडियोस देखोगे तो मैंने ऑलरेडी, ये हमारे दूसरे चैनल पे मैंने इसका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मैंने वीडियोस अपलोड किया है दूसरे चैनल पे। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर देखो यहाँ पे डीसी मोटर, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट, और यहाँ पे ये है। और उसमें कभी कभार वो लोग आपको स्पायरल केज और स्लीप रिंग इंडक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये इतने क्वेश्चंस हर लेसन के 6-6 7-7 क्वेश्चन आपको ये आइडिया दे दिया। अगर आपने इतना कर लिया, जो जो मैंने न्यूमेरिकल बताया कर लिया, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आएगा दोस्तों, आउट ऑफ। तो समझ जाओ मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पार्ट डिजाइन किया। 1 से लेके 6 क्वेश्चन, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये दूसरा है, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये तीसरा है, ये भी ले लो। देन दोस्तों ये चौथा है, एक सेकेंड दोस्तों, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट पांचवा। ठीक है, अब एक थैंक्स तो मेरे लिए बनना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। भले अपना 11 मिनट गया पर आपका स्ट्रेस को बहुत कम कर दिया। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।